रिश्ता अपने आप कमजोर नहीं होता। हमारी रोज की कुछ आदतें उसे कमजोर कर देती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर खुद से ये सवाल करते रहते हैं, हमारे बीच प्यार तो है, फिर भी दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? हम दोनों तो समझदार हैं, फिर आजकल इतना क्यों लड़ते हैं? तो सच ये है कि रिश्ते ना तो एक दिन में टूटते हैं और ना ही एक दिन में मजबूत बनाए जा सकते हैं। पर रोज की छोटी छोटी आदतों को बदलकर उन्हें स्ट्रांग जरूर बनाया जा सकता है। वो आदतें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों की जो आपके रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाती हैं। बिना ड्रामा, बिना लेक्चर, सिर्फ सच्ची और जरूरी बातें। आप सुन रहे हैं दिल संवाद, दिल की बातें संवाद से, विवाद से नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना तेज हो गया है, इतना जटिल, हम अक्सर रिश्तों को भी एक बड़ी पहेली की तरह देखने लगते हैं। सही बात है। पर क्या हो अगर हम कहें कि एक मजबूत रिश्ते का राज बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपा है। हम्म। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और सीधी सादी विजुअल गाइड है। इसमें रोज की 5 ऐसी आदतों का जिक्र है जो किसी भी रिश्ते में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है, समझना है कि ये इतनी सिंपल सी लगने वाली आदतें असल में इतनी असरदार क्यों हैं। चलिए इनकी तह तक चलते। बिल्कुल। और ये एक जरूरी बात है क्योंकि हम अक्सर बड़े वादों को, महंगे तोहफों को, शानदार छुट्टियों को ही रिश्ते की मजबूती का पैमाना मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन असलियत यह है कि रिश्ते की नींव रोजाना के छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयासों से बनती है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये 5 आदतें क्या हैं, बल्कि हम इनके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे अच्छा। कि ये छोटी छोटी हरकतें हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर कैसे काम करती हैं और इमोशनल जुड़ाव को कैसे गहरा करती हैं। तो पहली आदत से ही शुरू करते हैं जो दिन की शुरुआत से जुड़ी है। स्रोत कहता है, उठते ही गले लगो, या मॉर्निंग बोलते हुए एक छोटी सी किस। और इसमें जो सबसे दिलचस्प लाइन लिखी है वो ये है, हाँ। इसमें बस 1 मिनट लगेगा पर इफेक्ट पूरे दिन रहेगा। अभी सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या वाकई 1 मिनट का स्पर्श पूरे दिन का मूड बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। इसके पीछे मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी बात छुपी है। अच्छा। दिन का पहला संपर्क, मतलब पहली बातचीत या पहला स्पर्श, वो आपके पूरे दिन के लिए एक इमोशनल टोन सेट कर देता है। ओके। जब आप दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव फिजिकल टच से करते हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपने पार्टनर को ये मैसेज देते हैं कि हम एक टीम हैं। हम साथ हैं। हाँ, हम इस दिन का सामना एक साथ करेंगे। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। सही है। और इससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। ओ हाँ, ऑक्सीटोसिन वाला पॉइंट तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इसका एक बायोलॉजिकल असर भी है। बिल्कुल। ये अपने आप में जुड़ाव और विश्वास की भावना को बढ़ाता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, हर किसी की सुबह एक जैसी नहीं होती। सही बात। मान लीजिए कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं है, या दोनों के उठने का समय अलग अलग है, क्या तब भी ये उतना ही असरदार होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर नियम से ज्यादा नियत मायने रखती है। नियत? हाँ, इसका मकसद सिर्फ उठते ही की रस्म निभाना नहीं है। इसका मकसद है कि दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले आप दोनों एक दूसरे से जुड़ें। ओके। अगर आपके उठने का समय अलग है, तो जो पहले उठता है वो दूसरे को प्यार से जगा सकता है या एक नोट छोड़ सकता है। पॉइंट ये है कि फोन या काम की चिंता से पहले आपका पहला ध्यान एक दूसरे पर हो। अच्छा। ये एक इमोशनल ढाल की तरह काम करता है। दिन भर हमें काम का तनाव झेलना है, बाहर की चुनौतियां हैं। सुबह का वो 1 मिनट का जुड़ाव आपको याद दिलाता है कि आपके पास एक सुरक्षित ठिकाना है। सही है। तो सुबह की टोन तो सेट हो गई। लेकिन फिर दिन शुरू होता है, काम, मीटिंग्स, डेडलाइंस। हाँ, भाग दौड़। और सुबह का वो कनेक्शन दोपहर तक धुंधला पड़ सकता है। मुझे लगता है यहीं पर हमारी दूसरी आदत काम आती है। बिल्कुल। दूसरी आदत इसी धुन को साफ करने के लिए है। स्रोत कहता है, दिन में एक बार बिना वजह कॉल करो। हाँ, और साथ में वो प्यारी सी लाइन भी है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। आजकल की जिंदगी में जहां हर कॉल का कोई ना कोई एजेंडा होता है, ये आदत एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। ये तो है, पर प्रैक्टिकल तौर पे इसकी अहमियत क्या है? इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसे हम रिलेशनशिप मेंटेनेंस कह सकते हैं। रिश्ते की देखभाल। रिलेशनशिप मेंटेनेंस, जैसे किसी कीमती चीज की देखभाल।
बिल्कुल। सोचिए, अगर आपके पास कोई बहुत कीमती पौधा हो, हाँ तो आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, है ना? हाँ। ना कि महीने में एक बार उस पर पूरी बाल्टी पानी डाल देंगे। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें रोज थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। हमारी ज्यादातर बातचीत ट्रांजैक्शनल हो जाती है। रास्ते से सब्जी ले आना, बच्चों को कौन उठाएगा, बिल भर दिया क्या, हाँ बिल्कुल। ये सब जरूरी बातें हैं, लेकिन ये जरूरी हैं, लेकिन ये रिश्ते को नहीं पालती। पौधे वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आप पौधे को पानी देना भूल जाएं, तो वो मुरझाने लगता है, लेकिन उसका असर तुरंत नहीं दिखता। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही होता है। शायद रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। हाँ, जब आप बिना किसी काम के सिर्फ आवाज सुनने के लिए फोन करते हैं, तो आप उस लेन देन से बाहर निकलकर एक शुद्ध इमोशनल जुड़ाव बनाते हैं। ये कॉल कहती है, मैं बिजी हूं, तुम भी बिजी हो, लेकिन इस बिजी होने के बीच भी तुम मेरे दिमाग में हो। ये एहसास किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। सही बात है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि काम और जिम्मेदारियों के अलावा भी एक गहरा कनेक्शन है जो जिंदा है। ठीक है, तो सुबह का कनेक्शन हो गया, दिन के बीच में एक रिमाइंडर हो गया, लेकिन स्रोत शाम के समय पर भी खास जोर देता है। हाँ। और ये शायद आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी आदत है, शाम को 15 मिनट सिर्फ एक दूसरे के साथ। न टीवी, न फोन, न कोई और डिस्ट्रैक्शन, बस दोनों बैठो और कुछ भी बात करो। हाँ, और ये क्वालिटी टाइम की असली परिभाषा है। क्वालिटी टाइम का मतलब घंटों तक साथ बैठना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है थोड़े समय के लिए ही सही अपना पूरा ध्यान किसी को देना। आज की इस डिजिटल दुनिया में किसी को अपना अनडिवाइडेड अटेंशन देना सम्मान और प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका बन गया है। माफ कीजिएगा, आप उलोक रही हूं, पर यहाँ एक सवाल है। 15 मिनट बात करना सुनने में अच्छा लगता है, पर कई बार दिन के अंत में आप इतने थक जाते हैं कि बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ये होता है। या फिर आप बस खामोशी से कुछ देखना चाहते हैं। उस खामोशी को कैसे भरें, वो 15 मिनट बोझ जैसे ना लगे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है, और इसका हल ये है कि इन 15 मिनटों को किसी इंटरव्यू की तरह न देखा जाए। अच्छा। इसका मकसद कोई गहरी दार्शनिक बात करना नहीं है। ये 15 मिनट एक सेफ स्पेस बनाने के लिए है। सेफ स्पेस। हाँ, आप अपने दिन की कोई छोटी सी बात बता सकते हैं, कोई मजेदार चीज जो आपने देखी, या कोई छोटी सी परेशानी। कई बार तो सिर्फ खामोशी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठना भी काफी होता है। जरूरी बात यह है कि उस दौरान आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर पर हो, किसी स्क्रीन पर नहीं। सही है। ये वो समय है जब आपका पार्टनर जानता है कि उसे सुना जाएगा, उसकी बात को कोई फोन की नोटिफिकेशन नहीं काटेगी। मतलब ये क्वालिटी ऑफ टाइम है, क्वांटिटी नहीं। एक दूसरे की दुनिया से अपडेटेड रहना, और शायद उस दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उसे सराहने से भी जुड़ाव बढ़ता होगा। बिल्कुल, जो हमें चौथी आदत पर लाता है जी। स्रोत कहता है, डेली एक तारीफ जरूर करो। और बड़े प्यारे उदाहरण दिए हैं। आज तुमने अच्छा खाना बनाया, या तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं है। तारीफ वैलिडेशन है, सामने वाले के प्रयासों को मान्यता देना। वैलिडेशन। जी, ये एप्रिसिएशन है, यानी सराहना। रिश्तों में एक बहुत आम समस्या होती है टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस करना। हाँ, कि सामने वाला तो है ही, वो ये सब करेगा ही। बिल्कुल, रोज की एक सच्ची तारीफ इस एहसास को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन क्या रोज रोज तारीफ करना थोड़ा बनावटी या फोर्स्ड नहीं लग सकता? सोचेगा कि ये तो बस नियम पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर तारीफ की क्वालिटी का महत्व आता है। क्वालिटी। हाँ, तारीफ सच्ची और खास, मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिर्फ ये कहने के बजाय कि तुम बहुत अच्छे हो, ये कहना ज्यादा असरदार है कि आज जिस तरह तुमने उस मुश्किल सिचुएशन को संभाला, वो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, मतलब डिटेल में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। इसे आप एक इमोशनल बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। इमोशनल बैंक अकाउंट? हाँ, तारीफ और सराहना उस अकाउंट में पॉजिटिव डिपॉजिट करने जैसा है। और जब आप लगातार डिपॉजिट करते रहते हैं, तो जब कभी कोई मुश्किल आती है, तो आपके पास काफी इमोशनल कैपिटल होता है। वाह, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने दिन की शुरुआत की, दिन के बीच में जुड़े शाम को समय दिया और एक दूसरे को सराहा। अब आते हैं उस आखिरी नियम पर, जो स्रोत बताता है, जो दिन के अंत के लिए है, खासकर मुश्किल दिनों के अंत के लिए। जी। 5वीं आदत है, सोने से पहले आई लव यू या गुड नाइट जरूर बोलो, और जरा प्यार से, चाहे लड़ाई हुई हो या नहीं। हाँ। स्रोत की ये लाइन दिल को छू जाती है।
ये हैबिट रिश्ते को जिंदा रखती है। लड़ाई के बाद भी ऐसा करना क्यों जरूरी है? यह रिश्ते के कमिटमेंट और क्लोजर का नियम है। क्लोजर यानी दिन का समापन। नाराजगी या मनमुटाव के साथ सोना जहर की तरह होता है। रात की खामोशी में हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगता है। हाँ, ये तो होता है। सुबह तक छोटी सी बात एक बड़ा पहाड़ बन सकती है। यह आदत उस सिलसिले को तोड़ देती है। मतलब ये एक तरह का रीसेट बटन है। बिल्कुल। ये कहने जैसा है कि हमारी लड़ाई अपनी जगह है, पर हमारा रिश्ता उससे बड़ा है। एकदम सही। यह आदत आपको मजबूर करती है कि आप दिन के किसी भी झगड़े से ऊपर उठकर अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें। ठीक है, हम अभी सहमत नहीं हैं, हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद हम एक टीम हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। वाकई। ये दिन का अंत एक सुरक्षित नोट पर करता है। ये एक वादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन का अंत एक टीम के रूप में ही होगा। वाकई, ये पांचों आदतें बहुत सरल हैं, लेकिन इनके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, सुबह का स्पर्श, दिन में एक कॉल, 15 मिनट का साथ, एक तारीफ और रात का प्यार भरा अलविदा, ये सब सुनने में बहुत छोटे काम लगते हैं। हाँ, मामूली से। तो फिर वो कौन सी ताकत है जो इन छोटे छोटे कामों को इतना असरदार बना देती है? इन सभी आदतों के मूल में दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली है नियत और दूसरी है निरंतरता। नियत और निरंतरता। हाँ, ये काम अनजाने में नहीं होते। सुबह उठकर फोन देखने की बजाय पार्टनर को गले लगाना एक सचेत फैसला है। सही बात। दिन की व्यस्तता में से एक मिनट निकालकर फोन करना एक सचेत प्रयास है। ये सभी आदतें रोजाना अपने रिश्ते को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखने के फैसले का नतीजा है। और निरंतरता मतलब इसे रोज करना, चाहे मूड अच्छा हो या खराब। बिल्कुल, ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी करें। एक दिन तारीफ कर देना और फिर महीनों तक भूल जाना काफी नहीं है। एक दिन 15 मिनट बात कर लेना और फिर हफ्तों तक अपने अपने फोन में खोए रहना भी काम नहीं करेगा। सही। इन आदतों की ताकत इनकी निरंतरता में है। जैसे रोज रोज बूंद बूंद पानी एक घड़े को भर देता है, वैसे ही रोज रोज किए गए ये छोटे छोटे काम ये मिलकर सुरक्षा, विश्वास और गहरे जुड़ाव का एक ऐसा मजबूत किला बना देते हैं जो फिर जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर सकता है। यही इन छोटी आदतों का सबसे बड़ा जादू है। बहुत खूबसूरती से आपने इसे समझाया। तो आज की हमारी चर्चा हमें ये सिखाती है कि मजबूत रिश्ते बनाने के लिए किसी पहाड़ को हिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस रोज कुछ छोटे छोटे पत्थर सही जगह पर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। इन 5 आदतों के अलावा वो कौन सी एक छोटी व्यक्तिगत आदत हो सकती है जो किसी के रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? वो आदत जो सिर्फ उन 2 लोगों के बीच की खास बात हो, उनकी अपनी बनाई हुई एक रस्म। बहुत दिलचस्प सवाल है। जैसे शायद साथ में सुबह की पहली चाय पीना, या कोई मजाकिया सा कोड वर्ड जो सिर्फ वो दोनों समझते हों, या सोने से पहले साथ में एक गाना सुनना। इस पर सोचिएगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताएं और इसे किसी ऐसे कपल के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चाहो तो सेव कर लो, क्या पता कल आपको ही इसकी जरूरत पड़ जाए। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।